नमस्कार दोस्तों। मैंने ऐसे बहुत सारे रिटायरीज हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वो उनको देखा इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हैं। क्योंकि उन्होंने पैसे की प्लानिंग तो कर ली होती है, पेंशन तो उनको आ रही होती है, बट उनको ये नहीं पता होता कि लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उनकी आइडेंटिटी क्या है और वो क्यों जी रहे हैं, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। सो आज का वीडियो मैं एक कहानी के साथ शुरू कर रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि क्यों मैं आइडेंटिटी और पर्पस की बात करती हूँ। और वो जो इंडियन क्रिकेटर है, जो हम सबके लिए एक सीख भी है, वो क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़ जी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल से भी ज्यादा इंडियन क्रिकेट को दिए। उनकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग थी, रिस्पेक्ट उनके पास थी, बहुत सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक किए उन्होंने, सब कुछ था। लेकिन एक दिन फिर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब जरा सोचिए, अगर राहुल द्रविड़ रिटायरमेंट के बाद सिर्फ अपने मेडल्स देखते रहते, पुराने वीडियोस देखते रहते और रोज ये सोचते मेरे बिना क्रिकेट खत्म हो गया है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो क्या होता? शायद वो भी खुद को अकेला महसूस करते और शायद धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ क्रिकेटर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा और वो सवाल था, मेरा एक्सपीरियंस अब किस काम आ सकता है? और वहीं से उनकी सेकेंड इनिंग्स शुरू हुई। उन्होंने यंग प्लेयर्स को कोच किया, अंडर 19 टीम को गाइड किया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नए टैलेंट को तैयार किया और फिर टीम इंडिया के हेड कोच भी बने। सोचिए, उन्होंने क्रिकेट खेलना तो बंद किया, लेकिन क्रिकेट को देना कभी बंद नहीं किया। बस यही डिफरेंस है रिटायरमेंट और पर्पसफुल रिटायरमेंट में। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद ना अक्सर प्रॉब्लम, फिर मैं ये कहती हूँ कि पैसे की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है हम अपने पहचान को क्योंकि अपने जॉब से जोड़ के रखते हैं, तो हम सिर्फ सोचने लगते हैं ऐसा कि मेरा काम खत्म, अब मेरी वैल्यू खत्म, मेरी जरूरत शायद किसी को नहीं है। ये सोच ही मुझे धीरे धीरे अकेला कर देती है और यही एक दिन मुझे डिप्रेशन में ले जाती है। लेकिन जब हम अपने एक्सपीरियंस को किसी और की ग्रोथ से जोड़ देते हैं, तब जिंदगी दोबारा मीनिंगफुल लगने लगती है। इसीलिए मैं कहती हूं, रिटायरमेंट के पहले सिर्फ पेंशन मत बनाएं, पर्पस भी बनाएं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मत बनाइए, आइडेंटिटी पोर्टफोलियो भी बनाएं। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट मत बनाइए, लीगेसी अकाउंट भी बनाएं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि मेरे पास पैसा कितना है, सबसे बड़ा सवाल होता है अब मेरी वजह से किसकी जिंदगी बेहतर होगी। और जिस दिन इस सवाल का जवाब आपको मिल जाता है, उस दिन रिटायरमेंट एक एंडिंग नहीं, एक नई बिगनिंग बन जाती है। याद रखिए, यू कैन रिटायर फ्रॉम योर जॉब, बट यू कैन नेवर रिटायर फ्रॉम योर पर्पस। मैंने भी यही कॉमन चीजें अपने फादर इन लॉ और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, रिटायरीज हैं, उनमें महसूस करी कि रिटायरमेंट के बाद उनको पैसों की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको चिंता पैसे की नहीं है, उनको चिंता अब इस बात की हो रही है कि अब मेरी जरूरत किसको है। उसी दिन मुझे समझ में आया कि रिटायरमेंट की प्लानिंग सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और पर्पस की प्लानिंग भी होनी चाहिए। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा।